बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनरल बाजवा ने जाने से पहले जो तकरीर की उसमें कहा कि गुमनामी में चला जाऊंगा, लेकिन उसके बाद ये बात कही गई गुमनामी नहीं बदनामी। इमरान खान साहब के ताज़ा इंटरव्यू में वो इंकशाफात हैं कि लोग हैरान हो जाए। पहले ही लोगों को अंदाज़ा था, लेकिन अब उसकी डिटेल खुद साबिक वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से आने का मतलब ये है कि बाजवा साहब का ये सब चीज़ें पीछा करेंगी। निज़म सेठी कहते हैं कि बाजवा रिटायर तो हो गए, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा ख़तरा या उनको सबसे बड़ा खौफ इस वक्त तहरीक इंसाफ से है कि वो क्या क्या बातें सामने लेकर आएंगे या उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब आप देखें कि सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है, बाजवा साहब के ख़िलाफ़ चीज़ें लिखी जा रही हैं कि वो धोखेबाज था। और इमरान खान साहब ने चूँकि ये कहा कि 3.5 साल वो वज़ीर-ए-आज़म रहे और उनको इस चीज़ का दुख है कि वो समझ नहीं सके कि जनरल बाजवा उनको किस तरह से धोखा देते रहे। अब उन्होंने खुद इमरान रियाज को इंटरव्यू करते हुए ये बातें बताई हैं कि ज़ाहिर है कि अब जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जब जो ये बातें सामने आई हैं, इंकशाफात सामने आए हैं, पहले ही आप देखिए BBC में मोहम्मद हनीफ साहब ने जो लिखा उस पर हमने तफसीली वीडियो भी बनाई। उन्होंने जिस तरह से हिंदुस्तान का हवाला दिया कि जनरल बाजवा ने तकरीर में हिंदुस्तान का हवाला दे दिया कि वहाँ के लोग तनकीद नहीं करते और इस तरह की बात, तो उस पर उन्होंने तफसील से बात की है और ये भी कहा है कि जी जितनी बदनामी साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा के कमरजावेद बाजवा के हिस्से में आ रही है, तारीख़ में कभी किसी आर्मी चीफ के हवाले से वो कहते हैं कि ये नहीं कहा जा सकता। मैंने अपने बुज़ुर्गों से भी पूछा और हमने ख़ुद देखा ज़ियाउल हक़ का दौर भी, और वो कहते हैं, और परवेज़ मुशर्रफ का दौर भी। लेकिन बात यह है कि अब जो इमरान खान के इंकशाफात हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर पाकिस्तान में इमरान खान है, हर कोई ये जानता है, तफसील में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शंस आपको बता रहे हैं जितने भी अब तक हुए हैं, ख़ास तौर पे पिछले 7 महीने की अगर हम बात करें, जितने इंटरनेशनल इंटरव्यूज़ इमरान खान के हुए हैं, पाकिस्तान की तारीख़ में किसी भी लीडर की इस हवाले से कोई मिसाल नहीं मिलती कि इतने अरसे में 7-8 महीने में इतना मकबूल हुआ हो, उसके इतने ज़्यादा इंटरनेशनल इंटरव्यूज़ हुए हों, उसके बारे में रिव्यूज़, हर तरफ उसकी डिस्कशन, इंटरनेशनली सबसे बड़ी खबर वो बनता रहा हो। तो अब जो वो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान में तो जाहिर है कि लोग वो देखते हैं। आप सोशल मीडिया का आजकल दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है। यानी भी मैं देख रहा था कि शायद किसी एक प्लेटफॉर्म पर इससे कई गुना, शायद 10 गुना ज़्यादा इमरान खान की तकरीर सुनी जाती है जितनी कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो पीपल्स पार्टी की यौम तासीस पर तकरीर की है, वो सारे को 22 यूट्यूब पर चैनल्स मिलाकर भी उतनी नहीं देखी गई। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए। अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि 3.5 साल में जब ये साथ, तो हम बाजवा साहब कहते थे हाँ जी ये मामला है, तो हम कहते थे बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, हमने एस्टैब्लिशमेंट के साथ चलना है। लेकिन जिस तरह से वोट ऑफ यानी वो जब मामला आया एक्सटेंशन का, तो उसमें जब वोट हुए, और उससे पहले भी मुझे कुछ अंदाज़ा हो रहा था, लेकिन जिस तरह नून लीग ने, दीगर जमातों ने एक्सटेंशन के लिए वोट दिया और ख़ुद वो कहते हैं ये गलती थी, उस वक्त भी मुझे अंदाज़ा था। लेकिन हालात ऐसे, हम नए नए आए थे, हालात ऐसे वहाँ पर पैदा कर दिए गए, अब ये लफ्ज़ बड़ा हम है, पैदा कर दिए गए कि हमें भी एक्सटेंशन देनी पड़ी 2019 में। और आप जानते हैं कि फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, 6 महीने का वक्त मिला कि इसमें कानून साजी कर लें, और जनरल बाजवा ने फिर एक्सटेंशन ले ली। लेकिन जाहिर है कि इमरान खान भी कहते हैं उससे मिला क्या। अब बहुत से लोग कह रहे हैं, कैसर भी कह रहे हैं, दीगर लोग भी कह रहे हैं कि गलत किया, लेकिन फिर कहते हैं कि इमरान खान कहते हैं कि ये सब एक डील के तहत लगता है हो रहा था, चाहे वो मियां नवाज शरीफ का बाहर जाना हो या उसके बाद नून लीग से इन्होंने राबते और दीगर जमातों से किए, और ये डील के तहत हो रहा था। तो वो हमसे कुछ कह रहे थे, यानी तहरीक इंसाफ के लोगों से कुछ कह रहे थे, दूसरी तरफ वो कुछ कह रहे थे, तो सब के साथ वो एक डीलिंग में लगे हुए थे। और ज़ाहिर है कि ये चीज़ें अब खुलकर सामने आ रही हैं कि सारा कुछ क्या हुआ। और फिर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी जब जनरल फैज़ को हटाया गया, नहीं DJSA से हटाया गया, उस वक्त मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये अब मुझे लाजमी हटाएंगे, मेरे ख़िलाफ़ आएंगे। अब इसी से आप देखिए कि उसके बाद फिर चंद महीनों के बाद इमरान खान साहब को वज़ारत उज़्मा से हटा दिया जाता है। और इमरान खान को यकीनन उस वक्त अंदाज़ा हो गया था। वो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि उसके बाद आप इमरान खान की पॉलिसीज़ देखिए, उस वक्त स्टेटमेंट उनकी थी कि जी मार्च तक 3 महीने बड़े अहम हैं, और उसके बाद मार्च के फौरी बाद आप देखिए इमरान खान को हटा दिया गया। और इमरान खान ने उस वक्त क्या किया कि पेट्रोल का रेट भी 150 पर फिक्स कर दिया था, ताकि एक पॉपुलर डिसीजन वो जाने से पहले लेना चाहते थे, और उन्होंने वो लिया। आज तक जो अब नई हुकूमत आई है, PDM की हुकूमत आई है, जो कहती थी जी पेट्रोल सस्ता नहीं कर रहे,
अब उनके लिए वही मसला बना हुआ है। अगरचे इसहाक डार साहब पाकिस्तान की मईशत को तबाह भी कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन वो भी अब ये समझते हैं कि जनाब किसी भी तरह हमने डॉलर को जो है वो ऊपर नहीं जाने देना। मसनूई तौर पर उसको उन्होंने रोका हुआ है। इंटरनेशनल इंटरबैंक मार्केट में आप देखें तो वो और कीमत है, और ओपन मार्केट में आपको 10-15 रुपये पर भी ज़्यादा 10-15 रुपये देकर भी आपको आसानी से नहीं मिलेगा। तो बहरहाल अब हुआ ये है कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि करप्शन तो उनका मसला ही नहीं था, वो तो डीलिंग शीलिंग में लगे हुए थे, और दुख का इजहार कर रहे हैं कि मैं उनसे धोखा खाता रहा और मैं एतबार करता रहा उन पर, लेकिन जिस तरह उन्होंने सब कुछ किया, जिस तरह वो मुझे बार बार मैं उनसे कहता था कि क्या हो रहा है, तो कहते नहीं 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 हम तो बिल्कुल इसमें नहीं है, हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो आपके साथ हैं, इस तरह की बात करते थे कि नहीं कुछ नहीं ऐसा कर रहे। लेकिन दूसरी तरफ MQM हो, बलूचिस्तान आवामी पार्टी हो, दीगर को वो और तरफ कह रहे थे और हमें वहाँ से इशारे मिल रहे थे, वो दबे लफ्ज़ों में बात करते थे। उन्होंने बताया कि IB के लोग आकर मुझे बताते थे, वो रिटर्न नहीं, जो कि खौफजदा होते थे, कांपते कांपते डरते डरते बताते थे कि ये सब आपको निकालने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, ये डायरेक्शन दी जा रही है। जब हम बात करते थे या मैं बात करते बाजवा से, वो कहते नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, हम तो कंटिन्यूटी चाहते हैं, हम तो इस्तेहकाम चाहते हैं। लेकिन जब ये सब क्लियर हो गया, मुझे बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि ये सब गेम हो रही है, तो मैंने उस वक्त वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को के पास भेजा। 2 घंटे मीटिंग होती रही और मैंने इनको बताया, शौकत तरीन ने समझाया कि ये जब आप ये जो रजीम चेंज करेंगे या ये सारा मामला होगा तो मईशत नहीं संभल सकेगी। एक एक चीज़ उनको समझाई कि हमने बड़ी मुश्किल से यहाँ पर मईशत को संभाला है, 6% ग्रोथ पर लेके गए हैं, मुल्क अब बेहतरी की तरफ जा रहा है। मुल्क इस चीज़ का, ये रजीम चेंज इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकेगा, लेकिन फिर भी वो हुआ। और आज आप देखिए कि मुल्क किस जगह पर खड़ा है। इमरान खान से कहा, मैंने पहले ही इस चीज़ को देख लिया था। फिर वो कहते हैं कि मिला क्या, जनरल बाजवा को रुसवाई मिली इस सब को करके। और आप देखिए कि जिस तरह वो चेंज ऑफ कमांड की सेरेमनी हुई है, उसमें बड़ी बात हो रही है, जनरल बाजवा की बॉडी लैंग्वेज पर बात हो रही है, और वो सिलसिला जो शुरू हुआ वो 13 अरब रुपए उनके और उनके ख़ानदान के हवाले से सारा कुछ सामने आया। अब देखिए उसको डिनाई नहीं किया जा रहा, ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जी वो कुछ और भी उनके खाते में डाल दिया ये वो, लेकिन FBI के अफसरान को निकाला जा रहा है, वो किस्तवार निकल रहे हैं और निकाला जा रहा है और के खिलाफ एक्शन हो रहा है कि जी वो सीक्रेट चीज़ें थी सामने क्यों आई, लेकिन वो अब सामने आ चुकी हैं। मुश्किल है कि जनरल बाजवा का पीछा छोड़ें। अब आने वाले दिनों में लगता है कि और भी इंकशाफात हो सकते हैं। ये हो सकता है इमरान खान साहब ने मेन बातें तो बता दी हैं, मगर अभी और भी बहुत से राज हो सकते हैं जो इमरान खान साहब आहिस्ता आहिस्ता बताएं। फिर वो ये कहते हैं कि जी अभी नए आर्मी चीफ आए हैं और इनसे बड़ी उम्मीदें हैं, इनको हमें वक्त देना चाहिए, हमें उम्मीद है कि ये बिल्कुल वो जो बाजवा साहब की पॉलिसीज़ थी उस पर नहीं चलेंगे, क्योंकि मुल्क को उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इमरान खान साहब 7 माह आप देखिए 7-8 महीने में कितने मकबूल हुए हैं। वो कहते हैं कि जी 25 मई को जो जुल्म किया गया, हमें पुलिस बताती थी, हमें ऊपर से ये कहा गया ये करना है। फिर जो मुझसे मिलने आता था उसके पीछे पड़ जाते थे। इमरान खान ने यहाँ तक कहा जी मुझे कोई जहाज़ नहीं मिल रहा था, वो तो मेरा दोस्त अमेरिका से आया, वरना तो मैं कहीं जा ना सकता। ये सब कुछ हुआ, इतनी मुश्किलात, इतने केसेस, सारा कुछ ये बनाया गया और इसके पीछे हैंडलर्स थे। तो इमरान खान साहब अब आप देखिए कि मुसलसल एक उन्होंने, यानी आप देखिए कि जितना सियासत में अपने आप को मुतहरिक रखा हुआ है, इंटरव्यूज़ के ज़रिए या जल्द से जुलूस तो किए हैं, लेकिन ज़ख्मी होने के बाद भी, कातिलाना हमला होने के बाद भी वो आगे बढ़ रहे हैं। और अब जाहिर है कि इन बयानात ने और हलचल मचा दी है और PDM के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि जनरल बाजवा को डिफेंड करें। उसकी वजह यह है कि ये तो खुद जनरल बाजवा पर संगीन इल्ज़ामात लगाते रहे और नाम ले लेकर। इमरान खान साहब ने उनकी रिटायरमेंट के बाद नाम लेना शुरू किया है, ये बड़ा अहम है। लेकिन ये तो उस वक्त भी जब वो आर्मी चीफ थे इल्ज़ामात लगाते थे और नाम ले लेकर कि जी ये किया वो किया। आज जनरल बाजवा को वो डिफेंड कर रहे हैं, उनको डिफेंड करना पड़ रहा है, लेकिन वो बात बन नहीं रही, क्योंकि इमरान खान साहब जो स्टेटमेंट देते हैं वो कहते हैं मैं 3.5 साल वज़ीर आज़म रहा हूँ, मुझे पता है किस तरह से डील किया जाता है। और ये बात कि जी अब बिल्कुल सियासत में कोई रोल नहीं रहा, ये जब स्टेटमेंट दी कि माजी में जब बाजवा उस वक्त भी आर्मी चीफ थे तो इमरान खान बताते हैं कि मैं 3.5 साल वज़ीर आज़म रहा हूँ, मुझे पता है कि किस तरह से मामला चलते हैं, क्या होता है। तो जनरल बाजवा रिटायरमेंट तक, अब इमरान खान ये कह रहे हैं कि उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो रिटायरमेंट तक वो सियासत में मामलात को इधर उधर करते रहे हैं और वो हर एक को, यानी किसी को कुछ कहते रहे, किसी को कुछ कहते रहे, धोखे देते रहे और इस तरह से मामलात आगे चलाते रहे। इसी तरह वो एक्सटेंशन भी ले गए। और मुनिस इलाही साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि मुनिस इलाही का ये कहना कि जी मुनिस इलाही को या काफली को कहा गया कि जी आप
तरीके इंसाफ की तरफ आए, हो सकता है उनके साथ एक बात की हुई। और दूसरी तरफ आप देखिए सेंटर में काफली के ही लोग हैं जो इस वक्त पीडीएम के साथ बैठे हैं, चौधरी शुजात वाला ग्रुप। तो ये भी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये ही उनका शायद अंदाज था कि सबको धोखे में रखो, इसको इधर लगाओ, उसको उधर लगाओ। तो इस तरह से वो मामला को लेकर चल रहे थे और इससे सबको नुकसान हुआ, मुल्क को नुकसान हुआ, हुकूमत को नुकसान हुआ, इकोनॉमी को नुकसान हुआ, जनरल बाजवा को भी हुआ। अगर वो समझते हैं उनको नुकसान नहीं हुआ तो मेरी नज़र में ये गलत है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और रिटायरमेंट के दिनों में, चंद दिन उससे पहले और अब तक आप देखिए उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये दौर बदल गया है। अब ऐसा नहीं होगा कि वो जिस तरह समझ रहे थे कि मैं गुमनामी में चला जाऊँगा, सब मामला फेड आउट हो जाएंगे। ये चूँकि जो अब नौजवान हैं, पाकिस्तान की 60% पॉपुलेशन नौजवान है, वो बड़ी अवेयर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, हर कोई मोबाइल और मीडिया उनके पास है, वो चीज़ें ये देखते हैं, इस पर अपना रद्द-ए-अमल देते हैं। तो ये नहीं होगा कि मैं नहीं समझता, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि अब वो जो गुमनामी वाली बात है वो होगी, बल्कि मुझे बदनामी वाली बात नज़र आती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।